तो भाई आज हम लोग देखने वाले हैं सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुए कुछ खौफनाक घटनाएं, जो कि अगर आप भी देखोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे एक मिनट के लिए। तो भाई आज हम लोग वही घटनाएं देखने वाले हैं। तो भाई इस चैनल को क्रेडिट जाता है, हिंदी काउंटडाउन चैनल का नाम है। तो भाई को क्रेडिट जाता है इस वीडियो का। और चलिए बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो भाई पैर पड़ गए इनके पीछे। सीसीटीवी हमारी वो तीसरी आंख बन चुकी है। सही बात है जो भाई, चाहे अगर दिन हो CCTV या कैमरा रात ना हो तो दुनिया में ऐसे ऐसे मंजर हुए हैं जो कि रिकॉर्ड ना हुए थे, तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि दुनिया में ऐसा भी कुछ हुआ है हमारे घर के बाहर या फिर जहाँ पे CCTV कैमरे लगे हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि बाहर। तो भाई आगे देखते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है भाई इस कैमरे CCTV कैमरे में। सन्नाटा कभी बंद नहीं होती। ये हमारी सही बात है अनुपस्थिति भाई। में भी निगरानी रखती है, इसलिए इनमें कभी न कभी बहुत ही कुछ ऐसे खतरनाक दृश्य है। कैद हो जाते हैं जो बेहद ही खौफनाक या अजीबोगरीब होते हैं। हिंदी काउंटडाउन पर आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद कुछ ऐसे खौफनाक मंजर जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खौफनाक वाकया दिसंबर 2020 के दौरान वियतनाम के बेन ट्री में उस समय देखने को मिला जब एक महिला और उसका नवजात बच्चा विशालकाय पाइथन के चपेट में आने से बाल बाल बचे। हुआ यूं कि यहाँ एक महिला घर में अपने बच्चे को सुलाने के लिए उसके साथ झूले में सोई हुई थी, लेकिन वो इस बात से एकदम बेखबर। सकते हो तुम अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हो और तुम्हारे पीछे से एक इतना मोटा अजगर जो कि कम से कम तुम्हारे बच्चे से भी बड़ा अजगर और चौड़ाई में लंबाई में सब चीज में भाई तुम्हारे पीछे आके लेटा हुआ और तुम्हें जरा सा भी भनक ना हो भाई। अगर उस महिला को पता नहीं चलता तो वो आज शायद इस दुनिया में ना होती भाई। भाई आगे देखते हैं भाई इस वीडियो में क्या हो रहा है। भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है भाई। सोच सकते हो भाई कोई बैठा हुआ है और पीछे से पाइथन आके अटैक कर रहा है भाई। कि घर में उससे कुछ ही फीट की दूरी पर एक विशालकाय पाइथन भी मौजूद है। वहीं महिला झूले से उतरकर अपने बच्चे को झूला हिलाते हुए सुलाने की कोशिश करने लग जाती भाई बच्चा मर गया होता भाई। ओह माय गॉड। है, लेकिन झूला हिलाते हुए तभी कुछ देर बाद महिला की नजर उस पाइथन पर पड़ जाती है और वो कलेजे तक कांप उठती है। पाइथन को देख महिला ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बच्चे को उठाया और भाग निकली। गनीमत रही कि पाइथन नजर में आ गया, वरना बच्चे के सोने के बाद अगर महिला वहां से चली जाती भाग रही भाई। सही बात है तो भाई। बहुत बड़ा हादसा घट सकता था। कहते हैं बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती हैं और एक बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से ही करती है। मगर अब हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे जो आपको अंदर तक हिला डालेगी। सितंबर 2015 तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में घटी ये घटना अगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड न होती तो उन्हें पकड़कर जुर्म साबित करना नामुमकिन था। दरअसल 83 वर्षीय राजगोपाल जब बीमार पड़ गए तो उन्हें अपने बेटे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। तभी एक दिन उनकी डॉक्टर बेटी जया सुधा अपने 2 बेटों संग उनसे मिलने आती है। थोड़ी देर बाद वो नर्स को अपने पिता से कुछ प्राइवेट में बात करने को बोल जाने के लिए कहती है। जैसे ही नर्स जाती है, जया सुधा का बेटा शर्ट के अंदर से कुछ पेपर निकालता है जिस पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान प्रॉपर्टी में जो होता है कि सिग्नेचर वगैरह अंगूठा वगैरह लगवा रहे भाई। कैसे भाई, कैसे बच्चे भाई अपने बाप से प्यार नहीं कर रहे भाई, उल्टा भाई देख रहे हैं कि बाप लास्ट स्टेज पे पड़ा हुआ है। उस समय ये लोगों को मदद करना चाहिए, अपने पापा की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डील, प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहे हैं और वो भी बेटियों करके। वो जो भाई इसके नाती पोते हैं वो ऐसा कर रहे हैं भाई। सोचो आगे देखते भाई, बहुत ही खौफनाक है भाई। ये तो बहुत खराब लोग हैं भाई इस दुनिया में। और डॉक्यूमेंट दोबारा शर्ट में डाल दिया जाता है। फिर उनकी बेटी स्पिरिट से अंगूठे पर लगी इंक साफ कर देती है। काम हो जाने के बाद अपने पिता को मारने के लिए अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल कर उन्हें आईसीयू मशीनों से अनप्लग कर देती है। जो भाई मार डालेगी, मतलब भाई तुम ले ली तो ले लो भाई, लेकिन मारो मत भाई। मार क्यों रही हो भाई, मारो मत भाई, ऐसा मत करो। लेकिन तभी कुछ शक होने पर डॉक्टर और नर्स अंदर आते हैं
जबकि डॉक्यूमेंट के साथ बेटा वहां से खिसक लेता है। थोड़ी देर बाद बेटी और उसका दूसरा बेटा वहां से भाग जाते हैं। नर्स को लगता है शायद ड्रिप अपने आप निकल गई होगी और वो उसे दोबारा लगा देती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वहां हुआ क्या था। राजगोपाल बच तो जाते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन करीब 1 साल बाद इससे राज से पर्दा तब उठता है जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसके बाद केस रजिस्टर कर लिया जाता है और जया सुधा का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द करने की मांग उठती है। अब आप ही बताइए, प्रॉपर्टी के लालच में अंधी बेटी और उसके बेटे को क्या सजा देनी बहुत ही चाहिए? खतरनाक सजा देनी चाहिए, जो ना हो इस दुनिया में वो सजा देनी चाहिए भाई। ये लोग ऐसे लोग क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्या ही मिलता है ऐसा करके भाई? दुनिया में आए हो खाली हाथ जाना है भाई, तो भी तुम लोग को ऐसे मतलब प्रॉपर्टी वगैरह क्या तुमको मिलेगा प्रॉपर्टी लेकर के? 18 अक्टूबर 2017 को दिन दहाड़े केरल के कोड़िकोड में एक चौंकाने वाला वाकया घटा, जब एक बीकॉम स्टूडेंट अपने पीजी पर सामान के साथ जा रही थी, लेकिन उसी रोड से लुंगी पहनकर जा रहा एक शख्स उसको अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन निडर और साहसी लड़की उसका सामना करती है। वो न केवल उस पर प्रहार करती है बल्कि शोर भी मचाती है, यार जिस वजह कैसे लोग इस दुनिया में यार, सोच भाई क्या ही दुनिया में हो रहा है इस दुनिया में। से वो शख्स भागने पर मजबूर हो जाता है। ये सारा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है और जिसके वायरल होते ही उस शख्स को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर, जो कि खुलेआम हरेसमेंट कर रहा है भाई। आगे देखते हैं। लिया जाता है। ऐसी साहसी लड़की की हिम्मत को तहे दिल से सैल्यूट। महाराष्ट्र के बुढ़ाना में जुलाई 2020 को एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक शख्स पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल लेने गया तो उसे मना कर दिया गया। गुस्से में जाने के बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में 3 डिब्बे थे और उस स्नेक कैचर ने पंप मालकिन सारिका चौधरी के दफ्तर में जाकर तीनों सांपों को छोड़ दिया। भाई साहब, मतलब कोई तुम्हें पेट्रोल देने से मना करेगा, तुम ऐसा करोगे, उसके जान के साथ खेलोगे यार। गजब ही तुम लोग, क्या ही बोलूं अब मैं। गनीमत रही सांप सारिका चौधरी की दिशा में जाने की बजाय दूसरी दिशा में सरसराते हुए निकल गया। सारिका चौधरी तुरंत कैबिन से बाहर आ गई। बाद में जब दूसरे स्नेक कैचर को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया गया तो मालूम पड़ा इनमें 2 जहरीले कोबरा और एक अमन। सोचा भाई, कोबरा माना जाना नाम है भाई, जो कि अगर एक बार बाइट कर दे तो इंसान कुछ ही सेकंडों में या फिर कुछ ही मिनटों में खलास हो जाता है भाई। भाई सोचो भाई कि मतलब अगर इस लेडी के साथ अगर कुछ हो जाता कल को तो ये लड़का तो बहुत बुरा फंसने वाला था भाई। और भाई नॉर्मली मारपीट तो हुआ नहीं कि भाई तुम जा करके उसको ऊपर ऐसा करोगे भाई। पेट्रोल देने के लिए बोतल में वो भी मना की तो भाई तुम ऐसा कर दोगे, मतलब किसी के जान के साथ खेलोगे। और भाई वो लेडी शायद काम कर रही हो वहाँ पे, घर चलाने के लिए बैठी हो अपना। लोग समझते नहीं आज की डेट में, लोग खाली ताव में काम कर देते हैं, लेकिन बाद में जब पछतावा होता है तो पता चलता है, लेकिन तब बहुत देर हो सकती है, तब बहुत देर हो जाती है भाई जब उन्हें पछतावा होता है। तो भाई ये सब चीज़ों का, तो भाई ये सब चीज़ें करो ही मत ना कि बाद में पछतावा हो। आओ देखते हैं भाई आगे। 2017 के दौरान अमेरिका के विस्कॉन्सिन की रहने वाली मेलिसा स्मिथ नामक एक 28 वर्षीय महिला फ्यूल भरवाने फ्यूल स्टेशन गई, जहां वो अपनी कार में चाबी लगी हुई छोड़ फ्यूल भरने के लिए नीचे उतरी। लेकिन तभी उसकी कार के पास काली कार से उतरकर एक चोर आता है और मोहतरमा की कार चोरी करने के लिए उसमें बैठकर स्टार्ट करता है। लेकिन आज चोरों ने चोरी करने के लिए गलत महिला की गाड़ी पसंद कर ली थी। मेलिसा इतनी निडर और बहादुर थी कि चोर द्वारा कार स्टार्ट करने के बावजूद भी वो कार के बोनट लेडी होकर के वो भी अपनी कार के बोनट पे जाके निडर होके बिना डर के भाई वो अपने कार के बोनट पे बैठ गई कि अगले पल उसके साथ क्या हो सकता है। वो बिना किसी परवाह के अपनी कार की प्रोटेक्शन कर रही है भाई। सोच सकते हो यहाँ पे चोर से वो भी पर तुरंत चढ़ गई और चोर को वापस बाहर निकलने के लिए कहने लगी। लेकिन चोर महाशय ने मन नहीं बदला। जनाब कार को भगाकर मेलिसा को नीचे गिराने की कोशिश करने लगे,
लेकिन निडर मेलिसा की पकड़ चोर की नियत से कहीं ज्यादा मजबूत थी, भाई 2 जिसके बार चलते ब्रेकिंग कुछ करने देर के कोशिश बाद करने भी के वो बाद बंदी जो है इतना टाइट पकड़ ली थी कि उसके ऊपर से उतर ही नहीं रही भाई। सोच लो भाई, ऐसे होते हैं लोग, निडर लोग। चोर उससे हार गया और मेलिसा की कार छोड़कर अपने साथियों संग अपनी भाई। कार में भाग निकला। ये जो ब्लैक कलर की कार थी वो चोर की कार थी भाई, इसमें वो चोर बैठ करके आया था। कभी पुलिस की भाई होशियारी से चोर दबोच लिया जाता है तो कभी चोर की होशियारी के चलते पुलिस बगलें झांकती रह जाती है। ऐसा ही कुछ यूएसए में तब देखने को मिला जब पुलिस कार एक चोर के पीछे लगी थी। चोर ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और कार मुड़ते ही कूदकर पेमेंट पर ऐसे चलने लगा जैसे कोई आम राहगीर वहां से गुजर रहा हो। वहीं पुलिस ने जब गाड़ी मोड़ी तो वो गाड़ी के पीछे ही ओली। तगड़ा टेक्निक लगाया बचने का भाई, सोच सकते हो भाई। चलती हुई कार के गेट खोल के वो कूद गया और ऐसा चलने लगा कि वो कुछ किया ही नहीं है, एकदम निडर होके जैसे आम व्यक्ति चल रहा हो उस रोड पे। और भाई पुलिस की गाड़ी जगह पे जा रही है भाई, 2 गाड़ी है। किस्मत बलवान हो तो मौत को भी छूकर टक से वापस आया जा सकता है। ऐसा ही कुछ इस दुकान में लगे सीसीटीवी भाई एक गाय जो है वो सड़क पार कर रही है, लेकिन तभी वो बीच सड़क पर रुक जाती है। वो भाई इस साइड से जो है वो ट्रक आ रही है भाई, टैंकर वाली भाई, वो भी तेल लेकर के भाई। एक तेज गति ट्रक वाला ड्राइवर कितना अच्छा है भाई, गाय को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी ट्रक जो है वो 360 मोड़ देता है भाई। गजब है भाई, ब्रेक मारा तो वो खुद ब खुद मुड़ गई भाई ट्रक। भाई ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इसमें जो बंदा है और वो ड्राइवर है वो सेफली बच गया और ट्रक जो है वो पलटी नहीं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ट्रक पूरा 180 डिग्री सड़क पर घूम जाता है। लेकिन वो अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल के चलते न केवल खुद को बल्कि गाय को भी बचाने में कामयाब रहता है। जनवरी 2019 के दौरान अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यूएसपीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज की एक महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति के घर एक कुरियर देने के लिए जाती है, जहां बाड़े में बंद कोको नामक एक फ्रेंडली डॉग आता है, जिसे देख महिला ने बिना किसी वजह के अपनी बैग में रखा भाई पेपर स्प्रे बहुत ही खतरनाक स्प्रे है, जो कि अगर पैड्स वगैरह के आप आइज में डाल दो तो उनके आइज खराब होने के चांसेस होते हैं भाई। भाई ये महिला ऐसा क्यों करे भाई, जबकि वो जो कुत्ता है वो परेशान भी नहीं कर रहा है इससे। कुछ होता है ना भाई, चुल मची रहती है भाई। डॉग की आंखों में भयानक जलन होने लगती है। सीसीटीवी चेक हुआ तो हकीकत सामने आई और यूएसपीएस के अधिकारियों ने अपनी कर्मचारी की ऐसी हरकत करने के बाद बहुत ही अच्छा किया भाई उन्होंने, क्योंकि नौकरी से निकालना जायज था भाई। क्योंकि तुम किसी घर गई हो और तुम अगर उनके पेट्स के साथ ऐसा करोगी तो बहुत ही बुरा चीज है भाई ये। और मकान मालिक को डॉग के इलाज के पैसे देकर माफी मांगी। खैर क्या उस मासूम डॉग के प्रति इतने क्रूर व्यवहार पर महिला को बस और कुछ एक्शन भी लेना चाहिए था भाई। एक्शन भी लिया जाना चाहिए था। इस पर अपनी राय जरूर दें। 29 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र के नासिक में देवलाली में ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। धवल खातीवाला नाम के एक शख्स ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दिखाई दिया कि रात के अंधेरे में भाई ये तो तेंदुआ है भाई, तेंदुआ एक घर में घुसा, जो कि घर के अंदर आ रहा है, वो भी सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड हो रहा है। भाई यहाँ पे एक जो है डॉग है वो सोया हुआ है भाई। मुझे लग रहा है कि अटैक करने वाला है इसके ऊपर। भाग निकलता है क्योंकि गले में पहने पट्टे की वजह से भाई ये अटैक किया भाई। नहीं बना पाता। कुत्ता आगे आगे और तेंदुआ पीछे पीछे भागता है। और सीसीटीवी की नजर से दूर हो जाता है। लेकिन धवल के मुताबिक लीजी नाम का उनका डॉग बचने में मार दिया भाई और तेंदुआ उसे ले जाता है। हमारी लास्ट वीडियो में हिमाचल में हुए हमले में डॉग लकी रहा और बच निकला, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए डॉग ऑनर, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्लियों का डर है तो कृपया अपने डॉग की रक्षा का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। ऐसे ही कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। सो बाय।